नमस्कार, एनर्जी टाइम्स इंडिया टीवी से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है करनेजी पंचायत में समक्ष मेरे साथ पैक्स अध्यक्ष हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं कि समस्या परेशानी क्या क्या है। देखने में आया था कि विगत पहले ये लोग बहुत बड़ी समस्या परेशानी चल रही थी। देखने में आया था किसान भाइयों के लिए भी बहुत परेशानी चल रहा था, वो सब हम जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पर के लिए नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम हमारा मुन्ना राय हुआ। ये कौन सा पंचायत है, प्रखंड है सर? करनेजी पंचायत पैक्स है। जी जी सर, देखने में आया था कि समस्या परेशानी आप लोग का भी था, तो समाधान क्या मिल रहा है सर? समस्या तो था, तो समस्या का निदान हो रहा है। इसे हुआ है कि लक्ष्य बढ़ाने के बाद चल रहा है। एक दो रोज में लक्ष्य बढ़ जाएगा। जी जी लक्ष्य कम था तो उसके लिए हम लोग विभागीय किए हैं, बात किए हैं। कल भी हम लोगों से था, मीटिंग था हाजीपुर में रीता पैलेस में, तो उसमें बात हुआ जी जी लक्ष्य बढ़ेगा। जी जी सर, किसान भाइयों को भी कहना है कि हम लोग को भी समस्या है, टाइम से हम धान दे देते हैं, टाइम से हो जाता है, हम लोग को वेतन नहीं दिया जाता है। इस सब पे क्या है उलझन है सर? किसान के तो धान जो है लेके आता है, उसको एक सप्ताह के अंदर विगत मुझे 4 दिन के अंदर पैसा चल जाता है खाता जी पर। जो रजिस्ट्रेशन करा करके धान साफ सुथरा लेकर के आता है मेरे यहाँ। उसका किसी के यहाँ जो भी हमारे यहाँ धान दिया है, किसी से जाके पूछ सकते हैं। किसी का 1 रुपया मेरे यहाँ बकाया नहीं। चौथा दिन उसको जिसे लौट का हिसाब से इनवॉइस जनरेट होता है, बैंक में जमा करते हैं, उसके खाता पर पैसा जाता है। कोई अब नगद पहले वाला थोड़े है कि हाँ किसी का बाकी रहेगा, सब जाता है उसके खाता पर, अकाउंट पर। जैसे देखने में आता है सर कि मिलर लोग भी कुछ बदमाशी करते हैं। हाँ, मिलर लोग भी, अब उन लोगों का बदमाशी भी है और समस्या भी है। अब ये फार्के के बात हो जाता है, ये फार्के आएगा तब चावल गिरेगा। ये फार्के की वजह से कभी समस्या हो जाता है कि चावल गिरने में लेट होता है। कभी है कि गोदाम खाली नहीं है, गोदाम के अभाव में दिक्कत हो जाता है कि चावल गिरने में दिक्कत होता है, जिसका खमियाजा पैक्स को भुगतना पड़ता है। उसको ब्याज, अतिरिक्त ब्याज लगता है। जी तो ये सब समस्या तो है, इस पर बात हो रहा है। हम लोग कल भी उठाए हैं कि अगर गोदाम की समस्या है तो सरकार की जिम्मेवारी है व्यवस्था करना गोदाम। जी पैक्स की तो जिम्मेवारी नहीं। पैक्स अगर चावल गिराने के लिए तैयार है तो उसका चावल समय से गिर जाना चाहिए, ताकि उसका ब्याज बंद हो जाए, उसके खाता में रुपया जाएगा तो ब्याज बंद हो जाएगा। जैसे सर कि देखा जा रहा है, आप लोग को एक महीना भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है कुछ आप नहीं लोग दिए। के लिए, और पैक्स लोग के कहना में कम से कम पैक्स लोग को भी महीना भत्ता कर दिया जाता है। पैक्स को तो जनप्रतिनिधि माना ही नहीं गया है। एक संस्था के अध्यक्ष के रूप में इसको संस्था को चलाने के लिए रखा गया है, लेकिन पैक्स को जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं माना। इसकी वजह से सरकार इसको कोई भत्ता और कोई नहीं, इसको पेंशन आदि का खर्चा कोई नहीं देता है। अब जो है पैक्स में अपने कमाना है, अपने सरकार को ही देना है। साल में ऑडिट जब होता है तो जो आप साल में कमाते हैं उसका सारा हिसाब ऑडिट में देना पड़ता है। तो अब पैक्स को सरकार का कोई माने पूंजी जैसा भी धान खरीदने के लिए सीसी दिए हुए है, सीसी दिया है, उसका ब्याज लेता है। अब हम लोग धान खरीदारी करेंगे, धान चावल पैसा आ जाएगा, एंड हो जाएगा, तो फिर हम लोग ब्याज बंद हो जाएगा, सरकार का पैसा फिर वापस हो गया। जैसे सर कुछ लोग पीडीएस भी चलाते हैं, देखने में पीडीएस वाले को भी समस्या पीडीएस वाले को भी समस्या है कि 8 महीना से कमीशन नहीं मिला, और उसमें भी जो कमीशन आता है पीडीएस का, वही पैक्स के खाता में जाता है। जी उसका भी ऑडिट होता है, उसका बोरा भी, जो जितना बोरा आता है वो बोरा का भी पैसा ऑडिट में देना पड़ता है। जी 1-1 रुपया का हिसाब पैक्स का ऑडिट के माध्यम से हो जाता है साल का। इसलिए पैक्स को कुछ है नहीं, एक जन सेवा के रूप में काम कर रहा है, और दूसरा कुछ है नहीं। अब जो समस्या है, समस्या तो पूरे बिहार के लिए है, एक मेरा है नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। अब सरकार क्या कर रही है इसको? सरकार से क्या मांगे करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? सरकार से मांग करें कि सर्वप्रथम प्रबंधक जो लगाया गया है, प्रबंधक को कम से कम मानदेय दे, और पैक्स अध्यक्ष को भी मुखिया के तौर पर उसको भी मानदेय मिलना चाहिए, ताकि जनता से जुड़ा हुआ काम मुखिया भी करता है और जनता से जुड़ा हुआ काम पैक्स अध्यक्ष भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से मुखिया को दिया जा रहा है मानदेय, सरपंच को दिया जा रहा है, वार्ड सदस्य को दिया जा रहा है, जिला परिषद को दिया जा रहा है, समिति को दिया जा रहा है, प्रमुख को दिया जा रहा है, तो फिर आप कानून जो है तो सबके लिए है, तो पैक्स अध्यक्ष को क्यों नहीं? पैक्स अध्यक्ष को ही मानदेय मिलना चाहिए। बहरहाल खबरों में बने रहे। अंकित मिश्रा के साथ, नमस्कार।